Hello students, welcome to our channel The Rest. Today we will discuss most important PYQs of chapter carbon and its compound. Let us begin with question number 1. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है कार्बन कंपाउंड्स. तो पहले कार्बन की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं. तो कार्बन जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं जो जनरली वीक होते हैं और ये इजिली मूव कर पाते हैं. तीनों स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड, गैसेस एंड लिक्विड. ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा. कार्बन आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है. उसके बाद है हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. तो इनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत. हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, तो ये सही है. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ, क्योंकि ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है. क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. ठीक है, तो हम सबसे पहले जनरल फॉर्मूलाज देख लेते हैं और उनमें देखते हैं कि कौन सा फिट हो रहा है. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एल्केन. एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एल्कीन. एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n. देन एल्काइंस. ठीक है, तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास CnH2n-2. ठीक है, तो सबसे पहले एल्केन में पुट करके देखते हैं ये वाला C4H10. अगर हम n की वैल्यू 4 डालेंगे और इधर भी 4 डालेंगे तो ये हमारा फिट हो रहा है इसमें. देखो C4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, +2 10 हो जाएगा. तो ये तो हमारा क्या हो गया, एल्केन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है C7H14. अगर हम n की वैल्यू 7 डालते हैं तो इधर 7 2 14 15 16 हो जाएगा. तो ये तो फिट नहीं हो रहा है एल्केन में. अब एल्कीन में ट्राई करते हैं इसको. तो अगर n की वैल्यू 7 पुट करते हैं और इधर भी 7 पुट करते हैं तो C7H14 हो जाएगा, यानी यहाँ पे एल्कीन में फिट हो रहा है ये. ठीक है, उसके बाद है C5H12. अब इधर n की वैल्यू 5 डालो और इधर 5 डालो तो 5 2 10 11 12. तो ये तो एल्केन में फिट हो रहा है. अब C2H6, इसको भी सबसे पहले इस फॉर्मूले में डाल के देखते हैं एल्केन वाले में. तो n की वैल्यू अगर 2 डालेंगे और इधर n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 +2 6. ठीक है, तो ये भी किसमें फिट हो रहा है, एल्केन्स में. तो जो हमारे पास डिफरेंट है वो कौन सा है, बी वाला. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ये एल्कीन है और बाकी सारे क्या है, एल्केन्स. क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, तो जो होमोलोगस सीरीज होती है वो CH2 के डिफरेंस से डिफर करती है. ठीक है, सक्सेसिव जो भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बनते हैं वो CH2 से डिफरेंट करते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑल सक्सीडिंग मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट. तो ये तो ठीक है. उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, तो जब कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड ऑन होते हैं तो उसमें उनका जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है. ठीक है, तो ये भी क्या है, सही. उसके बाद द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर्स इज 16 यूनिट. देखो यहाँ पे 16 यूनिट नहीं 14 यूनिट होता है. उसके बाद C2H2 एंड C3H4 आर नॉट द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ एल्काइन सीरीज. अब देखो इसमें नॉट दिया हुआ है तो इसे चेक कर लेते हैं CH2 का वो डाल के. तो CH2 कर देंगे अगर इसमें, तो कार्बन का 1 बढ़ जाएगा यानी C3 हो जाएगा और हाइड्रोजन के 2 बढ़ जाएंगे C4 हो जाएगा. तो ये तो है, इसमें नॉट लगा हुआ है. ठीक है, तो ये गलत हो गया. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी. ठीक है, जो कि है ऑप्शन फर्स्ट. Question number 4. The number of single and double bond present in a molecule of benzene C6H6 respectively are. ठीक है, तो सबसे पहले हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं. अब इंडिविजुअली सबके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं समझने के लिए. ठीक है, हर कार्बन को एक हाइड्रोजन दे दो जो कि सिंगल बॉन्ड से दिया जाएगा. ठीक है, ऑल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाएंगे हम
हमें गिनने हैं कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट हैं और हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, यानी 6 तो हमारे पास ये वाले सिंगल बॉन्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद कार्बन, ऑल्टरनेट कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है 3, ठीक है। तो 6 हाइड्रोजन के और 3 कार्बन के ये वाले, तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड कितने हो गए 9, ठीक है। अब डबल बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3, ठीक है। 3 हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड, तो 9 और 3 के पेयर में आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन दिया हुआ है हमें, कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले असर्शन को डिस्कस करते हैं। कार्बन के पास टेंडेंसी लूज या गेन करने की नहीं होती है, वो प्रेफर करता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने का, क्योंकि लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन में एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट लगती है और इतनी एनर्जी वो कंज्यूम कर नहीं सकता, इसलिए वो लूज या गेन नहीं करता है, वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। असर्शन तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद रीजन क्या है हमारे पास, carbon has 4 electrons in its outermost shell and has the tendency to share electrons with carbon or other elements, ठीक है। तो कार्बन आउटरमोस्ट सेल में उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, ठीक है। और हमारे पास सेल क्या होती है KLM, ठीक है। तो K में कितना होता है 2, L में कितना होता है 4, तो 4 तो होते हैं इसके आउटरमोस्ट सेल में, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है बाकी अदर एलिमेंट्स के साथ, तो रीजन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो असर्शन तो फॉल्स हो जाएगा और रीजन ट्रू है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन, स्टेरिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। तो स्टेरिफिकेशन में क्या होता है, एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के टाइम फ्रूटी स्मेल के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो असर्शन तो हमारा करेक्ट है। उसके बाद रीजन हमें दिया हुआ है, व्हेन एस्टर्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड। तो इसकी रिएक्शन करके देख लेते हैं। CH3 CO CH2 CH3, कार्बन पे होता है हमारा डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके साथ होता है हमारा NaOH, जो कि हमें देता है CH3COO Na प्लस CH3 CH2 OH। तो इस रिएक्शन से रीजन को मैच करो, व्हेन एस्टर्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये तो देखो अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी हमारे पास और ये सोडियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तक 4 बार पूछा चुका सीबीएसई में, ठीक है। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट्स, दीज आर। तो सबसे पहले इथेनॉल को देखो क्या होता है, CH3 CH2OH प्लस सोडियम, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, CH3 CH2ONa प्लस H2, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस बन रही है और क्या बन रहा है, सोडियम इथॉक्साइड बन रहा है, ठीक है। ये तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है, सोडियम इथेनॉइट एंड हाइड्रोजन, तो ये तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। सोडियम इथेनॉइट एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बन ही नहीं रहा है, ये भी रॉन्ग है। सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इधर भी देख लेते हैं, इधर ऑक्सीजन दिया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सेवरल फैक्ट्रीज वर पोरिंग देयर वेस्ट इन रिवर ए एंड बी, ठीक है। तो हमारे पास 2 रिवर हैं, एक क्या है रिवर ए और एक है रिवर बी, ठीक है। वाटर सैंपल्स वर कलेक्टेड फ्रॉम दीज 2 रिवर्स। अब इन दोनों रिवर से वाटर सैंपल कलेक्ट किया है। इट वाज ऑब्जर्व दैट सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम रिवर ए वाज एसिडिक, ठीक है। तो रिवर ए का सैंपल कैसा था, एसिडिक।
एंड वी वॉज बेसिक, ठीक है, और बी का कैसा था, बेसिक। द फैक्ट्रीज लोकेटेड नियर ए एंड बी आर, ठीक है। तो देखो इसमें जो वेस्ट गया है वो उन्हीं फैक्ट्रीज का गया है जो इनके आसपास लोकेटेड है, ठीक है। अब जैसा वेस्ट इनमें गया है वैसा ही हमें सैंपल मिला है, यानी इसके पास एक ऐसी फैक्ट्री लोकेटेड होगी जो एसिडिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, तभी इसका सैंपल एसिडिक आया है, ठीक है। जबकि रिवर वी के पास एक ऐसी फैक्ट्री प्रोड्यूस है जो बेसिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, तब इसका सैंपल कैसा आया, बेसिक, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है। सोप्स एंड डिटर्जेंट फैक्ट्रीज नियर ए एंड अल्कोहल डिस्टिलरी नियर बी। देखो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, बेस, ठीक है, तो ये तो बेसिक हो जाएंगे। तो ए में कैसा वेस्ट मिल रहा था, एसिडिक, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी क्या है, सोप्स एंड डिटर्जेंट फैक्ट्रीज नियर बी एंड अल्कोहल डिस्टिलरी नियर ए। तो बेसिक है तो सोप्स एंड डिटर्जेंट हो सकता है, ठीक है, ये सही है। के पास क्या है, अल्कोहल डिस्टिलरी। अब देखो अल्कोहल भी क्या होते हैं, बेसिक्स होते हैं, तो अब इसमें तो हमें एसिडिक निकालना है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद सी क्या है हमारे पास, लेड स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज नियर ये। अब ये तो एसिडिक वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि बैटरीज में एसिड फिल होता है, ठीक है, तो ये तो सही हो गया। सोप्स एंड डिटर्जेंट फैक्ट्रीज नियर बी, हाँ ये भी सही है क्योंकि सोप्स एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं, बेसिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन सी तो करेक्ट लग रहा है, डी भी पढ़ लेते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज नियर बी, तो ये तो एसिडिक वेस्ट प्रोड्यूस करेंगी जबकि बी में बेसिक वेस्ट मिला था, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन दिया हुआ है एथेनोइक एसिड इज आल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो जब एथेनोइक एसिड को फ्रीज कर देते हैं तो वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं उसे। रीजन क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स, ठीक है। तो कोल्ड क्लाइमेट में ये फ्रीज हो जाता है, तो हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है हमें असर्शन, फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज हम कैसे पहचानते हैं, CH2 के डिफरेंस से। तो पहले इन्हें चेक कर लेते हैं, CH3OH, ठीक है, इसमें कार्बन कितना है, एक, हाइड्रोजन कितने हैं, ये है और वन, ये 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है। कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, 1 2, कार्बन कितने हैं 2, और हाइड्रोजन 3 4 5 6, हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। इसमें चेक करो 1 2 3, ठीक है, कार्बन कितने हमारे पास 3, और हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो सब में CH2 का डिफरेंस आ रहा है, एक कार्बन बढ़ रहा है और दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप क्या है सब में, अल्कोहल, दैट इज OH, ठीक है। रीजन क्या है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफर बाय CH2 यूनिट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो जाएंगे और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हो जाएगी, तो हम जाएंगे अपने फर्स्ट ऑप्शन के साथ।